Hello students, today I am going to explain the chapter 2, the horse. Now see what we have to read in this story. The horse is one of the best known short story of रविंद्रनाथ टैगोर. कि द हॉर्स जो ये कहानी है ये रविंद्रनाथ की लिखी हुई कहानियों में अच्छी कहानियों में एक है. इट पॉइंट आउट दैट मैंस ग्रेटनेस ऑफ हार्ट लाइज इन एक्सेप्टिंग द बर्डन ऑफ अदर्स. कि ये कहानी किसी इंसान के दिल की उस अच्छाई के बारे में बताती है जो कि उसके मन में कहीं दूसरों की भलाई करने या उनका कष्ट मिटाने के लिए जो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं. गॉड आस्क्ड मैन टू बी जेनरस बिकॉज इट इज़ गुड टू वियर द बर्डन ऑफ अदर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्स. कि भगवान इंसान को उदार बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि दूसरों की जिम्मेदारी उठाना इस ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए, इसके नियमित संचालन के लिए अच्छा होता है. इट इज़ द मोटो ऑफ द स्टोरी. और ये कहानी हमको यह सिखाती भी है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके कष्ट को मिटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए. नाउ लेट्स गो फॉर स्टोरी. The working of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. कि जब ब्रह्मांड बनने की क्रिया पूरी होने वाली थी उसी समय रचयिता के दिमाग में एक नया विचार आया. He summoned an assistant and said, उसने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और कहा, Bring me some more materials. कि तुम मुझे कुछ और सामान ला के दो. I shall make a new species of animal. कि मैं जानवरों की एक नई प्रजाति बनाऊंगा. The assistant knelt down and replied. असिस्टेंट अपने घुटनों पे बैठ गया और उसने जवाब दिया, Father, when under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons. उसने कहा, पिता, आपने अपनी क्रिएटिव जोश में अपने रचनात्मक जोश में आपने हाथी बनाए हैं, वेल्स बनाए हैं, शेर बनाए और अजगर बनाए हैं. यू बेयरली थॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दे कोस्ट. कि आपने मुश्किल ही जो आपके ये तथ्य लगे हैं, जो सब्सटेंस लगे हैं, उसकी लागत के बारे में बहुत ही मुश्किल से आपने सोचा होगा या उसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा है. लिटिल इज लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड हार्डर स्टफ. कि थोड़ा सा जो अपने पास भारी और जो कठोर स्टफ़ है वो थोड़ा सा रहा है. बट ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल इनफ इन स्टोर. लेकिन जो हल्का स्टफ़ अपने पास है वह पर्याप्त मात्रा में अपने स्टोर में रखा हुआ है. द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर ए मोमेंट, वेल ब्रिंग मी वाट एवर यू हैव. क्रिएटर ने एक क्षण सोचते हुए कहा, अच्छा जो भी तुम्हारे पास है वह लेके आओ. दिस टाइम द क्रिएटर टुक केयर टू एम्प्लॉय ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल्स. लेकिन इस समय उस क्रिएटर ने अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को ध्यान से थोड़ा सा कठिन सामान लाने के लिए कहा, जो हार्ड स्टफ़ था उसके पास में वो लाने के लिए कहा. टू द न्यू एनिमल ही गेव नाइदर हॉर्न्स नॉर क्लाव्स. कि जो नया जानवर उसने बनाया उसने ना तो उसको सींग दिए और ना ही उसको पंजे दिए. ही गेव इट टीथ दैट कुड च्यू बट नॉट बाइट. कि उसने उसको दांत दिए जो चबाने के काम आ सकते थे लेकिन वह उससे बाइट नहीं कर सकता था, उससे वह कोई चीज़ काट नहीं सकता था. द एनर्जी ही गेव इट वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ऑन फॉर बैटल्स. कि इसने उसको इतनी एनर्जी दी, इतना जोश दिया, इतनी ताकत दी कि यह बैटल फील्ड में मतलब युद्ध भूमि में ये बहुत उपयोगी हो सकता था, लेकिन इसको ऐसी गुणवत्ता नहीं दी कि वह खुद के लिए लड़ाई कर सके. द एनिमल कैम टू बी नोन एज द हॉर्स. और जो जानवर उसने बनाया, जो एनिमल उसने बनाया वह कौन सा बना था? हॉर्स. द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई आर मेड ऑफ. कि जो क्रिएटर ने ये जानवर बनाया या इस जानवर को बनाने के लिए उन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जो कि अपने हवा और आसमान में पर्याप्त मात्रा में होती हैं या उसमें मौजूद होती है. द रिज़ल्ट वॉज डैट इट्स माइंड वॉज फुल ऑफ द डिज़ायर फॉर फ्रीडम. और इसका परिणाम ये निकला कि जो उस क्रिएटर का, उस जीव का जो दिमाग था वह स्वतंत्रता की भरपूर इच्छा रखता था. इट वुड रन अ रेस विद द माइंड. कि इट वुड रन अ रेस विद द विंड. कि यह हवा के समांतर दौड़ सकता था. इट वुड डैश टू द पॉइंट वेयर द स्काई टच द अर्थ. कि वह
उस पॉइंट तक पहुंच सकता था जहां पे आसमान धरती को छूता था। अदर एनिमल्स रन विद अ पर्पस बट द हॉर्स रेस अबाउट फॉर नो अपेरेंट रीज़न, कि जो बाकी जीव हैं वह एक लक्ष्य के साथ में, एक कारण के साथ में दौड़ते हैं, एक उद्देश्य के साथ दौड़ते हैं, लेकिन जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके लिए कोई स्पष्ट कारण उसके पास नहीं होता। एज थो इट वर ईगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ऑन सेल्फ, वह इस उत्साह से दौड़ता है जैसे कि वह खुद से ही कहीं दूर जाना चाहता हो। इट डिड नॉट फाइट, कि ये लड़ाई नहीं करता था। इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे, कि यह अचानक से किसी शिकार पर झपटा नहीं मारता था या उस पर आक्रमण नहीं करता था। बट लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, लेकिन इसको सिर्फ दौड़ना और सिर्फ दौड़ना ही पसंद था। वाइज मैन सेड दैट सच अ थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ इन यू, कि बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuff in you, कि बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ आपके साथ होती है जब आप में हवा और आकाश का तत्व अच्छी मात्रा में होता है या वो आप में भरपूर मात्रा में होता है। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज अर्न वर्क, कि जो रचयिता थे वह अपने इस काम से बहुत खुश थे। टू सम एनिमल ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन, उसने कुछ जानवरों को जंगल दिया रहने के लिए। टू सम ही गेव डेंस, कि कुछ को उसने जो डेंस होती हैं, खोज टाइप जो होती हैं, जो नाल बनी हुई होती हैं, वह रहने के लिए दी। बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एमलेस रेस, लेकिन जैसा कि वह घोड़े को दौड़ते हुए बिना किसी लक्ष्य के दौड़ते हुए देखना चाहते थे, ही असाइंड इट एन ओपन फील्ड, उन्होंने उसको एक खुला मैदान दे दिया। बियॉन्ड द फील्ड लिव्ड मैन, उस मैदान के परे जहाँ लोग रहते थे। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड एक्यूमुलेटेड, वह इंसान जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की थी उसके भार के नीचे से वे दबे हुए थे, उसके भार से वे दबे हुए थे। एज ही सॉ द हॉर्स, जैसे ही उसने उस घोड़े को देखा, ही न्यू दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन ऑन टू इट्स बैक, वह जानता था कि वह मतलब अपना जो बार है, अपना जो वज़न है, अपने सामान का जो वज़न है वह इसकी पीठ पर डाल सकता है, ये बोझ वह उसके ऊपर डाल सकता है। इफ़ समहाउ ही कुड कैप्चर इट, अगर किसी तरह वह उसको पकड़ ले। वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर द हॉर्स, एक दिन उसने अपना जाल बिछाया और उसने उस घोड़े को पकड़ लिया। ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक एंड कर्व इन इट्स माउथ, उसने उसकी पीठ पर एक गद्दी रखी और एक पट्टी उसके मुंह में लगाई। एंड केप्ट इट कन्फाइंड इन अ प्राइजन, और उसको एक जेल तक उसने सीमित कर दिया। नाउ सम हार्ड वर्ड्स आर देयर। फर्स्ट इज क्रिएटर, मतलब रचयिता। समन्ड, इट मीन्स बुलाया या बुलाना किसी को। एंड जेल, इसका मतलब है उत्साह। बेयरली मतलब मुश्किल से। स्टफ मतलब जो सामान होता है। अपेरेंट मीन्स स्पष्ट। रीज़न मतलब कारण। पाउंस मतलब अचानक से झपटा मारना या अचानक से आक्रमण करना। प्रे मीन्स शिकार पर, ठीक है, शिकार। प्रे मीन्स शिकार। असाइंड मतलब देना। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना या संग्रह किया हुआ। सैडल मीन्स गद्दी। एंड कर्व मतलब जो पट्टी होती है जो हॉर्स के माउथ में लगाई जाती है। कन्फाइंड मतलब सीमित कर देना। इन अ प्राइजन मतलब प्राइजन मीन्स जेल।